हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे और यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में, और हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि इस एक्सरसाइज 1.6 और मिसलेस एक्सरसाइज दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो इस फॉर्मूला से बेस्ड होता है वही आपका एग्जाम में भी आता है। और हम एक्सरसाइज 1.6 से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेट चैप्टर से किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि लाइव सेशन रिक्वायर्ड, या फिर कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं लाइव सेशन के बारे में। और अगर 50 लोगों को लाइव सेशन रिक्वायर्ड होगा तो मैं एक लाइव सेशन जरूर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर कमेंट करें कि आपको लाइव सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। और आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी टाइप का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जो इस एक्सरसाइज में और मिसलेस एक्सरसाइज में आपको हेल्प होगा। फॉर्मूला का नाम है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले हम एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो एक वेन डायग्राम है, ये हो गया आपका वेन डायग्राम। यहाँ पर आपका यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर दो सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ठीक है, एक सेट हो गया ए और दूसरा सेट हो गया बी। और जनरली हमें इसी टाइप से सेट को बनाना पड़ता है। सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है दो सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेट है ये हो जाएगा आपका इतना सा, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। ठीक है, तो आपका ये वेन डायग्राम हो गया। तो अब इस वेन डायग्राम से हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंडीशन है कि ए सेट और बी सेट जो है फाइनाइट सेट होगा हमेशा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट सेट में कभी पता ही नहीं होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ए सेट और बी सेट दोनों हमेशा इनफाइनाइट सेट होगा, तभी आप ये सब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम इसी को वेन डायग्राम से देखते हैं। आपका ये फॉर्मूला क्यों आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी कि ये हो जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो ये हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ये इतना एक बार आया, ये वाला पोर्शन भी एक बार आया, लेकिन ये जो है दो बार आ गया। इसके साथ भी आया और बी के साथ भी आया, तो एक बार हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं ना, तो हमें ये एक ही बार चाहिएगा, तो इसलिए हम एक बार माइनस कर दे रहे। तो ये हो गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ये। ठीक है, तो इसीलिए हम ये एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला ऐसे लिख रहे हैं। अब सेकेंड कंडीशन है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 हो, ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेन डायग्राम हो जाएगा इस टाइप से। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर दो सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, और दोनों डिसजॉइंट सेट्स है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है इन दोनों में। तब आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0, तो आपका बस ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नंबर 2 का भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपका नंबर 3 का फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब नंबर 4 का देखते हैं। नंबर 4 में एन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी था इसलिए आगे पे a आया, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन b, और यहाँ पे b माइनस ए था तो इसलिए b आया। b में से आपको a इंटरसेक्शन b का वैल्यू माइनस करना है। ठीक है, तो नंबर 5 का फॉर्मूला है n ऑफ a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस n ऑफ a यूनियन b। ठीक है, तो इसको अब हम वेन डायग्राम से देखते हैं। तो अब हम इसका वेन डायग्राम से देखते हैं।
ये हो गया आपका वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आपका दो सेट है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। तो एक सेट हो गया ए और दूसरा सेट हो गया बी, ठीक है। आपका ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए में से आपको बी को रिमूव कर देना है, यानी कि इतना पोर्शन रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हमने ए माइनस बी को उसी तरीके से निकाला, ए में से आपको ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर दिया। अब बी माइनस ए के लिए क्या था, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी के लिए क्या था, आप बी में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर दोगे तो आपका क्या बच जाएगा, बी माइनस ए, ठीक है। तो इसी तरीके से नंबर 4 का भी हमने किया। तो हम वेन डायग्राम देखते हैं। तो आपका ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे आपको दो सेट बनाना है, एक सेट हो जाएगा ए और दूसरा सेट हो जाएगा बी, ठीक है। तो एक सेट हो गया आपका ए और दूसरा सेट हो गया बी। अब आपको क्या चाहिए था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर का पोर्शन होगा, ठीक है। तो ये बाहर का पोर्शन कैसे आएगा, यूनिवर्सल सेट में से आपको ए यूनियन बी का वैल्यू को रिमूव करोगे तो ये बाहर का पोर्शन आ जाएगा। तो ये नंबर 5 का फॉर्मूला इस टाइप से आया है, ठीक है। अब नंबर 6 का फॉर्मूला है ए बी एंड सी। अगर ये तीन सेट जो है फाइनाइट सेट हुआ, यहाँ पे हमेशा फाइनाइट सेट का कंडीशन लिया जाएगा। अगर ये तीनों सेट जो है फाइनाइट सेट्स होगा, ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और आपको माइनस करना पड़ेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका नंबर 6 का फॉर्मूला। तो अभी हम वेन डायग्राम से देखेंगे ये नंबर 6 का क्वेश्चन। अगर आपको वेन डायग्राम के बारे में नहीं पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या कैसे करेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नंबर 6 का ये फॉर्मूला को वेन डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर कितना सेट है, 3 सेट है, तो हमें यहाँ पर 3 सेट बनाना पड़ेगा। एक सेट हो गया ए, दूसरा हो गया बी और थर्ड सेट हो जाएगा आपका सी। ये फर्स्ट वाले को ले लेते ए, ये बी और ये सी, और ये जो रेक्टेंगल है ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए और बी और सी का यूनियन चाहिए, यानी कि ये जो 3 सर्कल है ये सारा वैल्यूज आना चाहिए तीनों सर्कल्स का। तो एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए का जितना है वो ले लेंगे, बी का जितना है वो ले लेंगे और सी का जितना है वो ले लेंगे, तीनों ले लिया। अब इसमें से ये जो ए का लिया, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, और बी का जो लिया, बी में भी ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार आ गया, ठीक है। तो एक बार रिमूव कर देंगे, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर दिया, तो ये वाला एक बार रिमूव हो गया, तो आपका ये वाला कितना बार बचा, एक बार बचा। अब यहाँ पे ये वाला दोनों में भी कॉमन ये वाला था, तो ये भी एक बार रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ से भी एक बार रिमूव करना पड़ेगा। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को रिमूव कर दिया और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी को भी रिमूव कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला जो है एक बार आया था, ये वाला एक बार आया, ये वाला एक बार आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम इसको वापस से बता रहे हैं कि ये कितना बार आया। आपका ये 2 बार आया था, उसमें से आपने एक बार रिमूव कर दिया, तो ये कितना बार बचा, एक बार बचा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन एक बार हो गया, ये भी एक बार हो गया, ये भी एक बार हो गया। आपको ध्यान देना है कि ये वाला पोर्शन कितना बार आया, इसके साथ एक बार आया था, इसके साथ एक बार आया, इसके साथ एक बार आया, 3 बार आया। अब इसके साथ एक बार रिमूव हो गया, इसके साथ भी और इसके साथ भी एक बार रिमूव हो गया, तो 3 बार फिर से रिमूव भी हो गया। तो आपको बीच वाला भी चाहिए, तो बीच वाला वापस से ऐड कर दिया, तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये नंबर 6 का इस टाइप से वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम आपको ये जो नंबर 6 का है इसका आपको बुक से कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी दिखाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो फॉर्मूलास अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा, उसी फॉर्मूलास को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने नंबर 1 में लिखा है वो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले हम वेन डायग्राम देख लेते हैं। आपको ये वेन डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो पूरा सर्कल है दोनों सर्कल को मिला के आपका ए यूनियन बी होता है, ठीक है। तो आपका ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए तीनों अलग अलग वैल्यूज है। ये जो इतना सर्कल है ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये वाला जो सर्कल है ये हो जाएगा ए बी माइनस ए, और ये जो बीच का है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो तीनों ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए जो है डिसजॉइंट सेट्स है,
वो मैंने आपको पहले भी बताया था। और तीनों का जो यूनियन करोगे तो ए यूनियन बी का वैल्यू आ जाएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी को आप क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, वही लिख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लिखा ये लिखा ये लिखा। अब साथ में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दिया और रिमूव भी कर दिया। तो अगर ये प्लस का ये माइनस का अगर आप कैंसिल करना चाहो तो सेम आएगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये पूरा आ जाएगा एन ऑफ ए, ठीक है, और एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी आ जाएगा पूरा। तो ये दोनों को ऐड किया तो एन ऑफ ए आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो एन ऑफ बी आ गया, अब माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो यही जो था वो आपका फॉर्मूला था, तो इसी टाइप से आपको निकाला गया है, ठीक है। अब क्या एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला को कैसे वेरीफाई किया गया है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से सॉल्व किया गया है। तो मैंने ये वेन डायग्राम बनाया, यहाँ पर मैंने 3 सेट लिया, एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया बी और थर्ड सेट लिया सी। और ये जो रेक्टेंगल है ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यहाँ पर हमने 3 सेट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 सेट गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमारा कहां से आ गया, वो जो हमने अभी अभी फॉर्मूला को वेरीफाई किया है उसी फॉर्मूला से हमने ये लिखा है। तो कैसे लिखा है अब वो आपको वेन डायग्राम से दिखाते हैं। फर्स्ट में क्या है, एन ऑफ ए यानी कि ये पूरा जो ए टर्म है ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसमें से बी यूनियन सी का वैल्यू निकालना है। बी यूनियन सी में क्या आएगा, ये और ये पूरा आ जाएगा, यानी कि ये जो है एक बार ऐसे करके पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये डबल बार नहीं आ रहा है, डबल बार कौन सा आ रहा है, ये पूरा जो टर्म है वो डबल हो गया है, ठीक है। ये ट्रिपल नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है बी यूनियन सी में ऐसे करके ये वैल्यू आ रहा है, ये एक ही बार आ रहा है बी यूनियन सी में, ये भी और ये भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टर्म जो है ये पूरा ये आपका डबल टाइम आ रहा है, बाकी ये सब सिंगल टाइम आ रहा है, ये भी सिंगल टाइम आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये वाला जो वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का जो वैल्यू आया उसका इंटरसेक्शन करोगे जब ए के साथ तो ये वाला जो टर्म है वो आ जाएगा और उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इसलिए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एन ऑफ ए है, अब बी यूनियन सी, अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, ए यूनियन बी देखा था। अगर इसको हम बी यूनियन सी को ए यूनियन बी समझ के ही करें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें से ये जो वैल्यू है ये माइनस कर देना है जो गिवन था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को आपने कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको मैंने आगे के वीडियो में बताया था। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन लगा के फिर ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो आपका ये यहाँ पे था इसके जगह आप ये लिख सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो वैल्यू है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन वापस से कर रहा हूं। ये जो लाइन है ये इसका वैल्यू निकाल रहे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और आप ये पूरा को ए लेंगे और ये पूरा को बी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का क्या होता है, एन ऑफ ए आ गया, फिर एन ऑफ बी आ गया, माइनस एन ऑफ ए, ये हो गया ए इंटरसेक्शन, ये हो गया बी, ठीक है। अभी अभी जो हमने फॉर्मूला बुक से वेरीफाई किया था वही फॉर्मूला यहाँ पर है। तो इसको आप लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ऑफ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी
फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, इसको आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ पर आपको वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी है, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन आपका बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, और बी इंटरसेक्शन सी है और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, तो आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आया है। अब जो हम ये फॉर्मूला निकाल रहे थे उसमें यहाँ पर हमें क्या आ गया था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू, तो ये वाला जो वैल्यू आया ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला था ये क्या बन जाएगा आपका, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आ जाएगा आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी यूनियन सी। ये वाला चीज पहले गिवन था, अब इसका जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर अब पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पर हमारा माइनस ये पूरा आ जाएगा क्योंकि आगे पे माइनस ये था, तो इसके जगह आएगा वैल्यूज। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के अंदर इसका वैल्यू लिख रहे, तो हमारा यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा आपका। तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी यूनियन सी। अब यहां से जब माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक, तो हमने ये फॉर्मूला प्रूफ कर लिया एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 से कुछ क्वेश्चंस। तो नंबर 1 में है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 17 एंड एन ऑफ वाई इक्वल्स टू 23 एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 38, फाइंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सारा वैल्यूज गिवन है, आपको सिर्फ एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यूज क्या क्या गिवन है, नंबर 1 में वैल्यूज गिवन है एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 17, एन ऑफ वाई इक्वल्स टू 23 एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 38। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आपको फॉर्मूलाज पता होगा, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई उसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। ठीक है, एन ऑफ एक्स का वैल्यू है 17, एन ऑफ वाई का वैल्यू है 23 माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का वैल्यू है 38। ठीक है, तो आपका ये जो ऐड करोगे 23 प्लस 17 होता है आपका 40 में से आप माइनस 38 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू होगा 2। तो इसी के साथ नंबर 1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। सिर्फ अगर आप अपने से सॉल्व करेंगे तो 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 2 का क्वेश्चन। नंबर 2 में बोला गया इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई दो सेट्स गिवन है सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स, यानी कि एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का वैल्यू 18 है। एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि एन ऑफ एक्स जो है वो 8 होगा एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, इसका मतलब है कि एन ऑफ वाई इक्वल्स टू 15 है। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डस एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो नंबर 2 में क्या गिवन है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 18। ठीक है, फिर आपका एन ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8 और एन ऑफ वाई का वैल्यू हो जाएगा 15। ठीक है, आपको निकालना है कि एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। ठीक है, एन ऑफ एक्स का वैल्यू है 8 प्लस एन ऑफ वाई का वैल्यू है 15 माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का वैल्यू है 18। तो 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 23। 23 में से आप अगर 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 5। तो आपका आंसर हो गया 5। ठीक है, तो अब हम नंबर 3 का क्वेश्चन देखेंगे।
तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा उसमें आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो नंबर 3 में, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम हिंदी को H ले लेंगे, इंग्लिश को E ले लेंगे। तो N ऑफ H यूनियन E का वैल्यू हो जाएगा 400, N ऑफ H हो जाएगा 250, N ऑफ E हो जाएगा 200। आपको फाइंड आउट क्या करना है, N ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, तो नंबर 3 का सॉल्व करते हैं। तो नंबर 3 का वैल्यूज क्या है, N ऑफ H यूनियन E, इसका वैल्यू गिवन है 400, N ऑफ H का वैल्यू गिवन है 250, N ऑफ E का वैल्यू गिवन है 200। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो सेम फॉर्मूला यूज करना है, N ऑफ H इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू N ऑफ H प्लस N ऑफ E माइनस N ऑफ H यूनियन E। ठीक है, वैल्यूज कितना है, इसका है 250 प्लस ये है 200 माइनस 400। तो 250 प्लस 200 हो गया 450, 450 में से आप 400 को माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, तो इसी के साथ नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं नंबर 4 का क्वेश्चन। नंबर 4 में क्या है, इफ S एंड T आर टू सेट्स सच दैट S has 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेट गिवन है और एक सेट का नाम है S, दूसरा सेट का नाम है T। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम नंबर 4 का आंसर सॉल्व करेंगे। नंबर 4 में बोला गया N ऑफ S इक्वल्स टू 21, N of T equals to 32 and N of S intersection T equals to 11। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, N of S यूनियन T। तो ये हो जाता है आपका N of S प्लस N of T माइनस N of S इंटरसेक्शन T। ठीक है, N of S का वैल्यू 21 प्लस ये हो गया आपका 32 माइनस 11। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 प्लस 21 हो जाता है 53, 53 माइनस 11 हो जाता है आपका 42। तो आपका आंसर हो गया 42। ठीक है, हम देखते हैं नंबर 5 का क्वेश्चन। नंबर 5 में बोला गया इफ X एंड Y आर टू सेट्स सच दैट X हैज 40 एलिमेंट्स, X यूनियन Y हैज 60 एलिमेंट्स एंड X इंटरसेक्शन Y हैज 10 एलिमेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज Y हैव। तो नंबर 5 में क्या गिवन है, N ऑफ X इक्वल्स टू 40, फिर N ऑफ X यूनियन Y इक्वल्स टू 60 एंड N ऑफ X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल्स टू 10। आपको निकालना है कि N ऑफ Y निकालना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, N ऑफ X यूनियन Y इज इक्वल्स टू N ऑफ X प्लस N ऑफ Y माइनस N ऑफ X इंटरसेक्शन Y। या तो आप पहले N ऑफ Y को इधर लेके आके अरेंज कर ले, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और लास्ट में N ऑफ Y का वैल्यू डायरेक्ट भी आ जाएगा। N ऑफ X यूनियन Y का वैल्यू है कितना, 60। तो N ऑफ X यूनियन Y का हो गया 60, N ऑफ X का वैल्यू है 40 प्लस N ऑफ Y आपको पता नहीं है माइनस N ऑफ X इंटरसेक्शन Y का वैल्यू है 10। आपका जो ये 40 इधर आएगा तो 60 माइनस 40 हो जाएगा, ये 10 भी इधर आएगा तो ये प्लस 10 हो जाएगा इक्वल्स टू N ऑफ Y। तो 60 माइनस 40 होता है 20, 20 प्लस 10 होता है 30। तो N ऑफ Y का वैल्यू आ गया 30। तो आपको लिख देना है देयरफॉर Y हैज 30 एलिमेंट्स। ठीक है, और क्वेश्चन में इस टाइप से लिख दे, जैसे आपको अगर X इंटरसेक्शन Y निकालना है तो उसका वैल्यू कितना आया वो लिख दे, अगर X यूनियन Y निकालना है तो उसका वैल्यू कितना आया वो लिख दे। तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 6 का क्वेश्चन। नंबर 6 में बोला है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 like coffee, 52 like tea and each person like at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? ठीक है, तो अभी तक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें डायरेक्ट वैल्यूज गिवन था, जैसे N ऑफ X इक्वल्स टू 17, N ऑफ Y इक्वल्स टू 23, ऐसे करके डायरेक्टली वैल्यूज गिवन था। अब नंबर 6 से जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज डायरेक्ट आपको गिवन नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं गिवन होगा तो आपको सोच के निकालना पड़ेगा कि किसका क्या वैल्यूज है। ठीक है, अगर हम कॉफी को C लिखे और टी को T लिखे तो हमारा N ऑफ C इंटरसेक्शन T का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है हाउ मेनी पीपल लाइक बोट यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है। और N ऑफ C यूनियन T का वैल्यू हो जाएगा 70, क्योंकि 70 नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे है, और N ऑफ C हो जाएगा 37 और N ऑफ T हो जाएगा 52। ठीक है, तो नंबर 6 में होगा N ऑफ T यूनियन C। ठीक है,
अगर हमने टी जो था उसको हमने टी लिखा और कॉफी को सी लिखा, तो टी यूनियन सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 70, एन ऑफ सी हो जाएगा 37, फिर एन ऑफ टी हो जाएगा 52। तो आपको एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी। ठीक है, एन ऑफ सी हो जाएगा 37 प्लस एन ऑफ टी हो जाएगा 52 माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी हो जाएगा 70। तो 52 प्लस 37 हो जाता है आपका 89, 89 माइनस 70 हो जाएगा आपका 19। तो आपका आंसर हो गया 19। ठीक है, हम देखेंगे नंबर 7 का क्वेश्चन। नंबर 7 में बोला गया इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल यानी कि अगर आप क्रिकेट को सी लिखे और टेनिस को टी लिखे तो आपका सी यूनियन टी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी होगा वो हो जाएगा 65, एन ऑफ सी हो जाएगा 40, एन ऑफ सी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यानी कि सी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा 40, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस यानी कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू है 10, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि कितना लोगों को सिर्फ टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। ठीक है, एंड सेकंड में भी क्या निकालना है, हाउ मेनी लाइक टेनिस और कितना लोगों को टेनिस पसंद है। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, एन ऑफ टी। तो हम नंबर 7 का क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। नंबर 7 में वैल्यूज गिवन है, एन ऑफ क्रिकेट को सी ले रहे और टेनिस को टी ले रहे, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू गिवन है आपका 10। उसके बाद एन ऑफ टी हमें निकालना है। ठीक है, आपको एन ऑफ सी का वैल्यू गिवन है, एन ऑफ सी का वैल्यू कितना है 40 और एन ऑफ सी यूनियन टी का वैल्यू कितना है 65। अब एन ऑफ टी निकालना है, तो एन ऑफ टी कैसे निकलेगा, आपको पहले फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए, एन ऑफ टी चाहिए, तो ये इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा आपका एन ऑफ सी यूनियन टी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ सी। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 65, इसका है 10 माइनस इसका है 40, तो ये 65 प्लस 10 75, 75 माइनस 40 35, तो आंसर हो जाएगा आपका 35। ये किसका आंसर है, सेकंड पार्ट का, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो हाउ मेनी लाइक टेनिस का आंसर होगा ये। तो हमें नेक्स्ट में क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, तो नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली टेनिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक टेनिस। ठीक है, कितना लोगों को टेनिस पसंद है, उसमें से कितना लोगों को क्रिकेट भी पसंद है, यहाँ पर क्या है क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है, तो ये माइनस कर देंगे, तो सी इंटरसेक्शन टी को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 10, तो आपका आंसर हो गया 25। ठीक है, तो नंबर 7 का भी कंप्लीट हो गया। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो पहले क्या वैल्यूज गिवन है हम वो कॉपी करते हैं। तो नंबर 8 में क्या गिवन है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच यानी कि 50 लोगों को फ्रेंच पसंद है, तो नंबर ऑफ पीपल लाइक फ्रेंच, फ्रेंच को एफ से लिखते हैं, वो हो जाएगा 50। उसका 20 स्पीक स्पेनिश यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ पीपल लाइक स्पेनिश इक्वल्स टू 20। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, वो कितना हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, एटलीस्ट वन यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एन ऑफ एस यूनियन एफ इज इक्वल्स टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये हो गया आपका 20, इसका वैल्यू हो गया 50 माइनस 10, 50 प्लस 20 70, 70 में से आप 10 को माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 60, तो आपका आंसर आ गया 60। ठीक है, आपका जो ये लास्ट का 3 क्वेश्चन था, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आने का चांसेस होता है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज इनडायरेक्टली गिवन है, आपको सोचना पड़ेगा कि किसका वैल्यू क्या है,
फिर आप वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर 8 में बोला गया 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। अगर आपने गलती से 50 पीपल स्पीक फ्रेंच को आपने इंटरसेक्शन वाला में लिख दिया, ये स्पेनिश वाला में लिख दिया, तो यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। बल्कि आपको सही वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच में ही आपको 50 डालना है, नंबर ऑफ पीपल स्पीक स्पेनिश में ही 20 डालना है। इस तरीके से अगर आप करेक्ट वैल्यू डालेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो नंबर 6, 7, 8 जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।